हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 81। टॉपिक है इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन जो होती है टू वेरिएबल की, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड जो दूसरी इक्वेशन होती है वो उसमें हम क्या ले लेंगे? a2 b2 एंड c2 ले लेते हैं। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी कि जब हमारी लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंट है, पावर है, वो सबकी 1 है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की। यहाँ पर टू वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं एक्स एंड वाई। हमें यहाँ पर दिया हुआ है बिहेवियर ऑफ लाइंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उनका सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, किस टाइप की उनकी सॉल्यूशन आती है और कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमारी जो वैल्यूज है a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो जो हमारा बिहेवियर ऑफ लाइंस होंगी वो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उनकी सॉल्यूशन कैसी होगी? यूनिक होगी। यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही पॉइंट होगा जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक ही सॉल्यूशन होगी। इसी तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होती है और उसकी कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस तरह से हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जब हम वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं और हमें इस तरह से मिलती है a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो जो हमारी लाइंस बनती है ग्राफ पर वो कैसी होती है? पैरेलल लाइंस होती हैं। कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के, यानी तीनों जो रेशोज हैं वो इक्वल है, तो जो लाइन होती है वो कैसी होती है? ग्राफ पर जो अगर हम उनका पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है उनको ग्राफ पर शो करते हैं तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? कोइंसिडेंट होता है। यानी कि जो दोनों इक्वेशन है उनके लिए एक ही लाइन ड्रॉ होती है, यानी एक के ऊपर एक लाइन ड्रॉ होती है, कोइंसिडेंट टाइप की होती है। तो उसमें क्या होगा? मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कॉमन जो पॉइंट है, तो मैनी सॉल्यूशन होगा। और जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी। तो ये तो हो गया अगर हमें रेशोज दिए हुए हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम रेशोज को देखकर ही बता सकते हैं कि उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और उनकी जो सॉल्यूशन है वो कैसी होगी, यानी यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है मेथड। अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करनी है तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, हम ग्राफ बनाकर जो भी हमें पेयर दिया हुआ लीनियर इक्वेशन का उसका हम ग्राफ बनाएं और फिर हम ग्राफ में से शो कर सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और लास्ट है एलिमिनेशन मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में तो हमें क्या करना है, जो भी हमें दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं एक्स और वाई के लिए, उसको हमें ग्राफ एक प्लॉट करना है और जहां पर भी उनकी जो जैसी भी लाइंस बनेंगी उनको देखकर हमें फाइंड करना है कि सॉल्यूशन कैसी होगी। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? मार्क करना है हमें टू इक्वेशन को 1 और 2, एक्सप्रेस करना है इक्वेशन 1 को इन टर्म ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल एक्स और वाई में। मतलब हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को लेके उससे एक्स या वाई की वैल्यू को निकाल लेना है और उस वैल्यू को फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है, देन हमें उनको सॉल्व करना है। तो वो तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि हमने एक्स की वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को हमने एक्स की वैल्यू को निकाल के दूसरी जो इक्वेशन है उसमें हमने एक्स की जगह पुट कर दिया और फिर हमने उसको सॉल्व किया, तो ये तो हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक होता है एलिमिनेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ वेरिएबल इन बोथ इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन विद एनी सुटेबल नंबर टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू बोथ इक्वेशन। देन फिर क्या करते हैं, दैट वेरिएबल गेट एलिमिनेटेड एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो जो कोफिशिएंट होते हैं, हम एक ऐसा कोई भी नंबर लेके दोनों उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे जो हमारी कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो जब हम उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेम कोफिशिएंट वाले जो वेरिएबल है वो माइनस हो जाएंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां पर हमें जो नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करते हैं। डू प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ x इक्वल टू 3m प्लस 1 एंड y इक्वल टू 4 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है? 3m प्लस 1 दी हुई है, y हमें 4 दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। तो हमें m की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, यानी x और y की जो वैल्यू है वो उसको हमें पुट करना है इक्वेशन में और m फाइंड करना है। तो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3m प्लस 1, y इज इक्वल टू 4
और इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन है वो हमें इक्वेशन दी हुई है 2x + y इज इक्वल टू 3 और हमें m जो है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x और y की वैल्यू को इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 3m + 1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + y इज इक्वल टू 3 ये गिवन इक्वेशन थी। इसमें हमने x की जगह 3m + 1 रख दिया और y की जगह 4 रख दिया। तो हमारे पास आ गया 2, 3m + 1 + 4 इज इक्वल टू 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 3 = 6m + 2 + 4 इज इक्वल टू 3। 6m 2 + 4 कितना हो गया 6, 6m + 6 इज इक्वल टू 3, 6m इज इक्वल टू 3 - 6, सो 6m इज इक्वल टू -3 और m कितना आ जाएगा -3/6, डिवाइड करेंगे तो -1/2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लीनियर इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू 4 एंड kx + 4y इज इक्वल टू 12 हैज नो सॉल्यूशन। तो हमें k की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें कि अगर हम ग्राफ बनाते तो कैसा हो, नो सॉल्यूशन वाला हो, यानी कि कंडीशन कौन सी हमें लेनी है जिसकी नो सॉल्यूशन होती है। तो नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहले क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, x + 2y इज इक्वल टू 4, kx + 4y इज इक्वल टू 12। अब कंडीशन लिख लेते हैं, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यूज पुट करते हैं सारे रेशियोज की। a1 कितना है हमारे यहाँ पे 1 है, a2 कितना k है 1/k, b1 b2 कितना है 2/4 एंड c1/c2 कितना है 4/12। अब यहाँ से 1/k और 2/4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, k इज इक्वल टू 4/2। तो यहाँ से 2 2 = 4, k की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी k जो है वो 2 पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा उसका। इसी तरह से अगर हम इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/k नॉट इक्वल टू 4/12 से, तो 4k नॉट इक्वल टू 12, k नॉट इक्वल टू 12/4, 4 3 = 12। तो यहाँ पर k नॉट इक्वल टू 3 आ गया, बट हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू 2 जब होगी तो यहाँ पर जो इसकी सॉल्यूशन होगी वो कैसी होगी, नो सॉल्यूशन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ straight line are represented by the equation 3x + 2y is equal to 11 and 2x + 3y is equal to 4। तो हमें बताना है यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगी वो किस तरह की स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगी। तो उसके लिए हमें इसको कंडीशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले a1/a2 कितना हो जाएगा 3/2, b1/b2 2/3, c1/c2 का रेशियो हो जाएगा 11/4। अब हमें यहाँ पर क्लियरली शोन हो रहा है कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो यानी कि अगर ये कंडीशन है हमारी, तो यानी गिवन इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंटेड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस विद द इक्वेशन ऑफ द लाइन 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस। एक इक्वेशन दी हुई है और हमें इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, तो वो पॉइंट जो है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस पे है तो इसलिए वहां पर y जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस भी x, 0। तो यहाँ पे हमने 0 क्यों लिया है, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है तो y वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पुट y इक्वल टू 0, इक्वेशन हमें क्या दी है 2x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y की जगह हम 0 पुट करते हैं। सो 2x + 5 0 + 1 इज इक्वल टू 0, 5 0 = 0 +1 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो तो 0.5 आ जाएगा। Therefore coordinates of the point of intersection is -1/2, 0। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1/2 हो गई, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0 - 0.5, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + 2y - 5 इक्वल टू 0 एंड 9x + y + 5 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द सॉल्यूशन। तो ये जो दोनों हमें तो यहाँ पर ये जो हमें दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं इसके लिए हमें ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है और सॉल्यूशन को फाइंड करना है इसके। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें जो दोनों इक्वेशन दी हुई हैं उनसे हम एक टेबल बना लेते हैं वैल्यूज पुट करके। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y
माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 2y इज इक्वल टू 5 को हम इधर ले आएंगे, 5 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x अपॉन 2। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज रखनी है x की अलग अलग और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/2 या फिर 2.5। इसी तरह से व्हेन x इक्वल टू 1 तो y कितना आ जाएगा, x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/2 का हो जाएगा, तो आ जाएगा 1। इसी तरह से x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो कितना आएगा 4, और x इक्वल टू -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5.5। अरे क्या क्या वैल्यूज आ गई, 0 पे 2.5, 1 पे 1, -1 पे 4 एंड -2 पे 5.5। अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए भी टेबल बना लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 9x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हम y इज इक्वल टू -5 माइनस 9x हो जाएगा। x की वैल्यूज पुट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y कितना आएगा -5, व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 4, एंड व्हेन x इज इक्वल टू -2 तो y कितना आएगा 13। इनको हम सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लेंगे और टेबल में पुट कर लेंगे। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसका ग्राफ बनाया हुआ है, x एक्सिस और y एक्सिस पे जो वैल्यूज है उनको पुट करेंगे, और जो टेबल में हमें वैल्यूज दी है उनको अगर हम यहाँ पर ग्राफ पर बनाते हैं तो इस तरह से हमारी जो दोनों लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगी। और सॉल्यूशन, अब क्योंकि हमें यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करना था तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका सॉल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, दोनों ही लाइंस में जो वैल्यू कॉमन है वो क्या है, -1,4, यानी ये वो पॉइंट है जिसपे कि ये दोनों लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कितना होगा, -1,4। लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x एंड y, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं पहले। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 और इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। अब ये जो xy है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी दोनों इक्वेशंस हैं इनको हम xy से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे। तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स वाई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। अब एक्स वाई से तो एक्स वाई हमारे कैंसिल हो रहे हैं। अब इनको कैसे लिखेंगे, जो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई है तो इसमें हम दोनों को ही एक्स वाई से डिवाइड करते हैं, तो x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल हो गया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पर भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर y से y कैंसिल हो गया, फिर x से x, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन में हो गया 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, x वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, y वाली टर्म को बाद में। तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 एंड 1 अपॉन एक्स, ये जो है माइनस के, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम लेट कर लेते हैं कि 1 अपॉन एक्स को हम u मान लेते हैं एंड 1 अपॉन वाई को हम v मान लेते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या चेंज हो जाएगी, यानी जहाँ पर 1 अपॉन एक्स है वहां हम क्या लिखेंगे, u। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स की जगह u आ गया प्लस 1 अपॉन वाई की जगह v आ गया इज इक्वल टू 2। इसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें भी माइनस 1 अपॉन एक्स है तो माइनस u प्लस 1 अपॉन वाई की जगह v इज इक्वल टू 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो u और माइनस u कैंसिल हो जाएंगे, 1v और 1v कितना हो गया, 2v इज इक्वल टू 8, v इज इक्वल टू 8/2। कैंसिल करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब एक वैल्यू हमारे पास आ गई है v की, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हम u प्लस वी इज इक्वल टू 2 वाली इक्वेशन लेते हैं, उसमें v की जगह 4 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा u प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -2।
तो अब हमारे पास u और v दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या पुट किया था, 1/x को तो हमने u लिया था और 1/y को v लिया था। सो 1/x इज इक्वल टू u। तो यहाँ से 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, u की वैल्यू आई थी -2/1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। इसी तरह से y को हमने क्या लिया था, v, 1/y इज इक्वल टू v। तो 1/y इज इक्वल टू कितना, v हमारा आया 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4।